ये कहानी है 1991 में आई हुई इटालियन मूवी पेपरिका की। इस कहानी में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को तवाइफ का काम करने को बोलता है ताकि उस पैसे से वो लोग बिजनेस कर सकें और आगे जाके शादी कर सके। लड़की इस बात को मान जाती है और जिस्म फरोशी का धंधा चालू कर देती है, लेकिन लड़का उसको धोखा दे देता है और शादी करने से मना कर देता है, जिसके बाद वह सब कुछ भूलकर देश के बड़े बड़े नेताओं को और अमीर लोगों को अपना जिस्म बेचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वह बहुत अमीर और पावरफुल हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं एक अतरंगी कहानी पेपरिका की। पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसे तवाइफ का काम करने के बोल रहा है ताकि पैसे इकट्ठे होने के बाद वह उससे शादी कर सके। पेपरिका इस बात पर मान जाती है और वह तवाइफ का काम करने की मंजूरी दे देती है। वह तवाइफ के कोटे पर पहुंच जाती है, जहां मुन्नी बाई उसको चारों तरफ घूम के देखती है और उसके हुस्न की तारीफ करती है। वह कहती है, मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। फिर पेपरिका अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम इस लाइन में कैसे आ गई, तुम इस लाइन में नहीं आना चाहिए था। लड़की बोलती है कि मैं बस थोड़े दिन के लिए हूं, फिर चली जाऊंगी। डॉक्टर बोलता है अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। फिर पेपरिका अपना जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देती है। वह एक एक करके पहले एक आदमी को अपना जिस्म बेचती है, फिर दूसरे आदमी को अपना जिस्म बेचती है। लेकिन इन सब के बीच उसे एक बहुत भला आदमी मिलता है जिसका नाम फ्रांको होता है। इससे उसकी दोस्ती हो जाती है और टाइम टाइम पे वे लोग डिनर करने जाते हैं। जब वो एक दिन डिनर कर रहे होते हैं तो उसे अपना बॉयफ्रेंड दिख जाता है। वह फ्रांको से बोलती है, रुको मैं भी आती हूँ। पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम इतने दिनों से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त है। फिर उसकी दोस्त बोलती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पेपरिका बोलती है, लेकिन मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर लड़की बोलती है, 3 साल से मैं इसके साथ हूँ। फिर पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आज के बाद तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। इससे उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी उससे नाराज होकर चली जाती है और फिर उसके बाद पेपरिका का बॉयफ्रेंड भी वहां से चला जाता है। पेपरिका का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे कदमों से फ्रैंको के पास वापस जाने लगती है। फ्रैंको वहां बैठा होता है। पेपरिका वहां जाकर बैठ जाती है और बहुत ही उदास मन से रोने लगती है। फ्रैंको उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह लड़का तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। इस पर पेपरिका थोड़ा खुश हो जाती है। फिर सुबह उठने के बाद पेपरिका बोलती है कि मुझे वापस कोठे पे जाना है। फ्रैंको बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ रहो। इस पर पेपरिका बोलती है, अब नो प्यार नो शादी, अब सिर्फ मुझे अमीर बनना है। इस पर फ्रैंको फिर से पेपरिका को रुकने के लिए बोलने लगता है। वह बोलता है, प्लीज रुक जाओ, लेकिन पेपरिका उसका हाथ झटक देती है और वापस कोठे पे चली जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वहां पर पेपरिका का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह पेपरिका से बोलता है कि तुम्हें मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा देना होगा, वरना मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। इस पर पेपरिका बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए चली जाती है। जब वह ट्रेन में होती है तो उसे एक आदमी बड़े ही घूर कर देखता है। ये आदमी एक तरीके का ब्रोकर है, लेकिन वह पेपरिका को जानता है कि वह एक तवाइफ है। वह पेपरिका के पास आता है और बोलता है, क्या तुम तवाइफ हो। इस पर पेपरिका बोलती है कि तुम्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ब्रोकर बोलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक ब्रोकर हूं और तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूं। मैं शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को जानता हूं। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा और अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। वह ब्रोकर पेपरिका को बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ले जाती है। पेपरिका एक बड़े उद्योगपति के पास जाती है। वह जाकर अपना जिस्म दिखाती है। उद्योगपति उसके जिस्म को छूकर देखता है और ब्रोकर की तारीफ करता है। वह पेपरिका को बैठने को बोलता है और ब्रोकर से बोलता है कि वाह भाई वाह, तुमने बहुत ही कड़क माल दिया है। उसके बाद पेपरिका
अपने जिस्म फरोशी का धंधा चालू कर देती है। लेकिन वह एकदम से चौंक जाती है। वह देखती है उसका एक अंकल उसके तवाइफ खाने पर आया है। उसका अंकल पेपरिका के पीछे पीछे पेपरिका के कमरे तक पहुंच जाता है और पेपरिका को ब्लैकमेल करके उससे अपनी हवस को शांत करवाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। पेपरिका ब्रोकर के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरा अंकल मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे अपनी हवस शांत करवाता है। ब्रोकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। ब्रोकर कुछ सोचने लगता है और फिर पेपरिका से बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम उसे आज लंच पर बुलाओ और उसको मैं पिटवा दूंगा। फिर पेपरिका अपने अंकल को लंच पर इनवाइट कर लेती है। वे दोनों बैठे होते हैं और कुछ ही देर बाद ब्रोकर अपने साथ एक बॉडी बिल्डर को लेकर आता है। ब्रोकर और बॉडी बिल्डर पेपरिका और उसके अंकल के पास आकर बैठने लगते हैं। उसका अंकल बोलता है, हेलो, ये कौन है? पेपरिका बोलती है, ये मेरे दोस्त हैं। और पेपरिका बोलती है, ये मेरे अंकल हैं। बॉडी बिल्डर उसके अंकल की टाई पकड़ता है और ब्रोकर उसके टाई को काट देता है। फिर ब्रोकर उसके अंकल का पसीना पोंछता है और बोलता है कि अंकल, आप बुजुर्ग हो, आपको यहाँ से भागना चाहिए वरना मैं आपको पीट दूंगा। इस पर पेपरिका खुश हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ब्रोकर पेपरिका से ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगता है। पेपरिका इस पर रोने लगती है और कहती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपना जिस्म बेचती हूँ और तुम बस पैसे मांगते रहते हो। इस पर ब्रोकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चाकू निकाल कर पेपरिका को डराने लगता है। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिससे वह ब्रोकर शांत हो जाता है और कहने लगता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और बातें कर रहे हैं। इस पर पेपरिका फिर दूसरे शहर में चली जाती है। वहाँ पर उसे और भी अमीर लोग मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं पर उसे अपना पुराना दोस्त फ्रैंको मिल जाता है जिस पर वह बहुत खुश हो जाती है। फ्रैंको भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पेपरिका फ्रैंको को बगीचे में ले जाती है और उस पर टपाटप करने लगती है। फिर एक बार पेपरिका अपने कोठे पर होती है तो वहां पर शहर का सबसे बड़ा आदमी आता है अपने बेटे को लेकर। वह अपने बेटे की शर्म छुटाना चाहता है, इसलिए वह अपने बेटे को पेपरिका के साथ भेज देता है। लेकिन उस आदमी को भी पेपरिका बहुत खूबसूरत लगती है जिससे वह पेपरिका को अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। पेपरिका उस अमीर आदमी के घर पहुंचती है और उसका घर देखकर एकदम भौचक्की रह जाती है। वह बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है। फिर पेपरिका को वह अमीर आदमी देख लेता है और खुद वेलकम करने आता है। अमीर आदमी पेपरिका का हाथ चूमता है और पेपरिका की तारीफ करता है। इस पर पेपरिका बोलती है कि आपकी मेहमान नवाजी और तारीफ का शुक्रिया अदा। अमीर आदमी बोलता है कि पेपरिका आओ, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलवाता हूँ। अमीर आदमी फिर पेपरिका को अपने रिश्तेदारों के पास ले जाता है। वह एक एक करके पेपरिका को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसकी एक रिश्तेदार इस बात से बहुत ही नाराज हो जाती है। वह पेपरिका की बेइज्जती करना चालू कर देती है। वह पेपरिका के पास आती है और बोलती है, तुम तो तवाइफ हो ना। लेकिन पेपरिका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह एक पेशेवर तवाइफ है और वह एकदम से बेशर्म हो चुकी है। अमीर आदमी पेपरिका को फिर अपने कमरे में ले जाता है और जोर जोर से गाना गाते हुए पेपरिका की टपाटप खुदाई करना चालू कर देता है। वह देखती है कि उसके कुछ रिश्तेदार खिड़की के बाहर से ये देख रहे हैं और जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। फिर पेपरिका उसके बाद शहर के बहुत बड़े राजकुमार के पास जाती है। वह अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। राजकुमार पेपरिका को कुछ नशा करने के लिए ड्रग्स देता है जिससे पेपरिका खुश हो जाती है। फिर वह अपनी पत्नी को वेट्रेस बना देता है, लेकिन उसकी पत्नी से कुछ शराब पेपरिका पे गिर जाती है जिस पर प्रिंस अपनी वाइफ पे नाराज हो जाता है। फिर प्रिंस पेपरिका को अपने कमरे में ले जाता है और पेपरिका की टपाटप बजाने लगता है। इस सब से पेपरिका पैसा कमाकर बहुत अमीर हो जाती है। वह कुछ पैसे देकर फ्रांको को जहाज खरीदवा देती है जो कि फ्रांको का एक बहुत बड़ा सपना होता है। वह अपने दोस्त के साथ
इस जहाज का मजा ले रही होती है और उन बच्चों को बाय बाय टाटा कर रही होती है। फ्रांको भी उसको बाय बोलता है। इस